चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर बस पलटने से 10 मौतें। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा के ओरसा घाट में रविवार दोपहर स्कूल बस पलटने से मौत का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया। मृतकों में 5 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। हादसे में कुल 78 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 19 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को गुमला और रांची के अस्पतालों में भर्ती किया गया। बस में 87 लोग सवार थे, जो बलरामपुर जिले के ग्राम पीपरसोत, महाराजगंज, झपरा और बुद्धिडीह से सगाई समारोह में शामिल होने झारखंड के लोधगांव जा रहे थे। हादसा झारखंड के लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र में हुआ। प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा है। रायगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर मारपीट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर अवैध वसूली को लेकर ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों के बीच जमकर मारपीट हुई। 18 जनवरी की रात ओडिशा के ट्रांसपोर्टरों ने रायगढ़ के वाहन मालिकों और यूनियन सदस्यों पर मिर्ची स्प्रे छिड़ककर हमला किया। पुलिस ने मामले की सूचना पर 100 से अधिक लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने देर तक नोकझोंक की। घटना तमनार थाना क्षेत्र की है। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि अवैध वसूली की वजह से विवाद हुआ। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और सभी आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। दुर्ग में 5 लाख के गांजा समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग जिले में मोहन नगर और सुपेला पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय और स्थानीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 7.190 किलो गांजा, 1 बुलेट बाइक, मोबाइल फोन और 5.18 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। इनमें 2 आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ में बेचते थे, जबकि तीसरे आरोपी के बैग से गांजा मिला। मोहन नगर में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पिट्ठू बैग में गांजा लेकर ग्राहक तलाश रहा था। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। सड़क पर उतरे यमराज और चित्रगुप्त। राजनांदगांव पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात जागरूकता के लिए अनूठी पहल की। रविवार को जय स्तंभ चौक पर यमराज और चित्रगुप्त का वेश धारण कर कलाकारों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वाले चालकों को रोका गया और नियमों की अनदेखी से होने वाले खतरों के प्रति जागरूक किया गया। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि सुरक्षा के प्रति गंभीर बनाना था। स्थानीय लोग और चालक इस अनोखी पहल से प्रभावित दिखेंगे। भिलाई खुर्द में खदान विस्तार पर ग्रामीणों का आक्रोश। भिलाई खुर्द क्रमांक 1 में ग्रामीणों ने खदान विस्तार योजना के तहत हो रहे कथित भेदभाव और अल्प मुआवजे के विरोध में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मुलाकात की। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए SECL प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पहले प्रत्येक विस्थापित परिवार को 6 डिसमिल जमीन देने का वादा किया गया था, लेकिन अब केवल 6.70 लाख रुपए, 3 लाख जमीन और 3.70 लाख निर्माण देने का प्रस्ताव रखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि कोरबा जैसे शहर में यह असंभव है और यह CIL R&R नीति 2012 के सिद्धांतों का उल्लंघन है। प्रशासन मामले में संज्ञान ले रहा है। यूट्यूबर आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ FIR की मांग। मनेंद्रगढ़ में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने यूट्यूबर आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। आरोप है कि आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। भाजयुमो का कहना है कि मंत्री आदिवासी समाज के सम्मानित नेता हैं और उनके खिलाफ ऐसे अपमानजनक संदेश निंदनीय है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम लेकर मर्यादा का उल्लंघन है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और उचित कार्रवाई करने की तैयारी में है। धमतरी में सड़क किनारे दिखे 2 तेंदुए। धमतरी में देर रात सड़क किनारे 2 तेंदुए देखे गए। सीता नदी अभयारण्य के पास एक नर और एक मादा तेंदुए जंगल से बाहर विचरण करते हुए दिखाई दिए। वन विभाग की टीम ने इन्हें कैमरे में कैद किया। घटना तब हुई जब SDO अपनी टीम के साथ जंगल में निरीक्षण पर निकले थे। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। DFO वरुण जैन ने बताया कि यह क्षेत्र उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और वन्य प्राणियों का जंगल से बाहर आना सामान्य है। विभाग सतत निगरानी रखता है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार है।
भिलाई में कारोबारी के घर से 5 लाख की चोरी। भिलाई जिले में 2 अलग अलग व्यापारियों के घर चोरी की वारदात हुई। कैलाश नगर लोहिया रोड निवासी आदित्य विक्रम केशरवानी के घर से 5 लाख रुपए और पंचशील नगर चरोदा इलाके में खेलकूद सामग्री दुकान संचालक हरीश लहरे के घर से 85,000 रुपए की चोरी हुई। दोनों ही परिवार दर्शन के लिए गए थे और घर बंद था। चोरों ने घर में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ किया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। बस ड्राइवर मंडल केवट रोज खिलाते हैं सैकड़ों पशु पक्षी। मरवाही से बिलासपुर जाने वाली पुष्पराज बस के ड्राइवर मंडल केवट अपनी यात्राओं के दौरान सड़क किनारे पक्षियों और बंदरों को दाना पानी खिलाते हैं। वे अनाज, ब्रेड और केले लेकर चलते हैं और रास्ते में आने वाले पक्षियों और बंदरों को खिलाते हैं। सिवनी गांव और बंजारी घाटी क्षेत्र में वे बस को रोककर दाना और केले बांटते हैं। यह उनका पिछले 5 वर्षों से जारी दैनिक कार्य है। स्थानीय लोग इस मानवता और पशु हितकारी काम की सराहना कर रहे हैं और उनकी इस आदत ने समुदाय में एक सकारात्मक संदेश फैलाया है। दुर्ग पुलिस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने शहर के होटल और लॉज में फर्जी पहचान पत्रों के माध्यम से ठहरे संदिग्धों पर कार्रवाई तेज कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर होटल न्यू इंडिया में 17 जनवरी को जांच की गई, जिसमें कमरे नंबर 786 में ठहरे एक युवक को संदिग्ध पाया गया। युवक ने अपने असली आधार कार्ड की जगह पड़ोसी का आधार प्रस्तुत किया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाकर किसी और का आधार इस्तेमाल किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कदम संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। डीईओ ऑफिस में आग लगने की वजह तलाशने टीम गठित। रायपुर जिले के डीईओ कार्यालय में लगी भीषण आग के बाद राज्य सरकार ने गहन जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई। समिति के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, सदस्य सहायक संचालक बजरंग प्रजापति और सतीश नायर होंगे। समिति को 5 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। इस जांच का उद्देश्य आग लगने के कारणों का पता लगाना और इससे जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा करना है। सरकार ने कहा कि जांच पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ होगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा उपाय सुझाए जाएंगे। मरवाही बीईओ दफ्तर में पदस्थ कर्मचारी सस्पेंड। जीपीएम मरवाही विकास खंड कार्यालय में सहायक ग्रेड 2 जीवन लाल यादव को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई लंबी जांच प्रक्रिया के बाद की गई। पहले जनपद पंचायत की समिति ने शिकायतों की पड़ताल की और सितंबर 2023 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। गंभीरता को देखते हुए नवंबर 2025 में नई जांच समिति ने यादव के लिखित जवाबों की समीक्षा की। 26 नवंबर 2025 को नई रिपोर्ट में पुरानी रिपोर्ट के सभी बिंदुओं पर सहमति जताई गई। जांच में पाया गया कि शिकायतें प्रथम दृष्टया सही थीं। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया। बालोद में कुर्मी क्षत्रिय समाज का वार्षिक अधिवेशन संपन्न। छत्तीसगढ़ प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज का प्रथम जिला स्तरीय वार्षिक अधिवेशन बालोद में सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ पदाधिकारी और अतिथि मौजूद थे। उन्होंने सामाजिक एकता, संगठन की मजबूती और समाज के विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम में प्रतिभाओं का सम्मान किया गया और 2 जोड़ों का आदर्श विवाह संपन्न हुआ। सुबह 10 बजे कलश यात्रा शुरू हुई, जिसमें 2100 से अधिक महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर नगर भ्रमण किया। जय स्तंभ चौक, मधु चौक और सदर बाजार होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचे। डीजे की धुन और शिवाजी महाराज के जयकारों के साथ आयोजन रोमांचक बना। फर्जी यूनियन अध्यक्ष बनकर श्रमिकों को उकसाने वाला गिरफ्तार। बलौदा बाजार के सुहेला पुलिस ने सीमेंट संयंत्र में श्रमिकों को झूठे प्रलोभन और धमकियों से कार्यबंदी कराने वाले आरोपी दिलीप वर्मा को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ब्रजेश कुमार दुबे की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई। आरोपी ने खुद को मजदूर यूनियन का अध्यक्ष बताया और संविदा श्रमिकों को संयंत्र के मुख्य द्वार पर इकट्ठा किया। उसने उन्हें पैसे देने और चक्का जाम करने की धमकी देकर काम रोकने के लिए उकसाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। यह कार्रवाई श्रमिकों की सुरक्षा और संयंत्र में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। उत्तर मध्य भारत में एक्टिव 3 सिस्टम से छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य भारत में सक्रिय 3 सिनॉप्टिक सिस्टम के कारण छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक तापमान में गिरावट संभव है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन बाद में यह 1-2 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। पिछले 24 घंटों में रायपुर और दुर्ग संभाग में शीतलहर दर्ज की गई। प्रदेश का अधिकतम तापमान जांजगीर में 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम अंबिकापुर में 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने नागरिकों को ठंड के मौसम में सतर्क रहने की सलाह दी है।
राजस्थान में सड़क हादसे में मुंगेली टीआई की मौत। मुंगेली जिले के जरहा गांव थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा की राजस्थान के भरतपुर जिले में सड़क हादसे में मौत हो गई। यह घटना 19 जनवरी को हुई जब वे निजी यात्रा पर थे। ढाबे के पास रोटी खाते समय कुत्तों से बचते हुए ट्रक की चपेट में आ गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पैकरा को जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता था। उनकी पत्नी तखतपुर में शिक्षिका हैं। मुंगेली एसपी भोजराम पटेल ने अचानक निधन पर शोक व्यक्त किया और अधिकारियों ने घटना की गंभीरता को बताया।